प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा संबंध भाग 1 में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा संबंध के 51 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जाने थे। आइए आज उनसे आगे के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो आज के प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, शक्ति संतुलन की व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? इसका सही उत्तर है गठबंधन। प्रश्न संख्या 53, शक्ति संतुलन के साधन हैं। इसका सही उत्तर है सैनिक संगठन, शस्त्रीकरण तथा निशस्त्रीकरण, संधि तथा समझौते। प्रश्न संख्या 54, हमें शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अस्वीकार कर देना चाहिए, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है क्विंसी राइट। प्रश्न संख्या 55, शक्ति संतुलन का क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है शांति तथा स्थिरता। प्रश्न संख्या 56, जब तक राष्ट्र राज्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रचलित है तब तक शक्ति संतुलन की नीतियां, चाहे सैद्धांतिक रूप से इनकी कितनी भी प्रबल आलोचना क्यों ना की जाए, प्रयोग में लाई जाती रहेंगी। यह कथन है पामर पार्किंस का। प्रश्न संख्या 57, अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन अवधारणा के कितने अर्थ बताए हैं? इसका सही उत्तर है 8 अर्थ बताए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की कल्पना सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? तो इसका सही उत्तर है KW थॉमसन। प्रश्न संख्या 59, आज की अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के परिवेश में शक्ति संतुलन सिद्धांत अब भी अधिमान्य है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक। प्रश्न संख्या 60, संतुलन का काल युद्ध का काल है तथा शक्ति प्रधान का काल शांति का काल है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑर्गेन्स्की का। प्रश्न संख्या 61, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को अपनाने का पहला अवसर कब आया? इसका सही उत्तर है 1950 में। प्रश्न संख्या 62, युद्ध को रोकने का प्रभावी साधन क्या है? इसका सही उत्तर है सामूहिक सुरक्षा। प्रश्न संख्या 63, यह अबुद्धिमत्तापूर्ण एवं खतरनाक सिद्धांत है, यह युद्ध को सार्वभौमिक बना देता है, मार्गेंथो का यह कथन किस सिद्धांत के संबंध में है? तो इसका सही उत्तर है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 64, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का जनक एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वुड्रो विल्सन। प्रश्न संख्या 65, एक सबके लिए तथा सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है मार्गेंथो। प्रश्न संख्या 66, सामूहिक सुरक्षा का अर्थ है विश्व के बहुसंख्यक सभी राज्यों की व्यापक वचनबद्धता तथा दायित्व, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही उत्तर है क्लाइट का। प्रश्न संख्या 67, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अब पुराना पड़ गया है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर है क्लाइट का। प्रश्न संख्या 68, सामूहिक सुरक्षा को लागू करने में राष्ट्र को सीमित मात्रा में किसको मर्यादित करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है संप्रभुता को। प्रश्न संख्या 69, शक्ति संतुलन के सामूहिक सुरक्षा के साथ संबंध पूरक तथा विरोधी दोनों प्रकार के हैं, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है क्विंसी राइट। प्रश्न संख्या 70, सामूहिक सुरक्षा का दायित्व क्या होता है? इसका सही उत्तर है सभी राष्ट्र राज्यों का सामूहिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व होता है। प्रश्न संख्या 71, विदेश नीति का प्रारंभिक बिंदु क्या है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय हित। प्यारे बच्चों, सभी राष्ट्रों की विदेश नीतियां अपने व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों पर निर्भर करती हैं। प्रश्न संख्या 72, विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत क्या है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय हित। प्रश्न संख्या 73, विदेश नीति केवल कल्पना नहीं है, यह राष्ट्रीय हित की व्यावहारिक धारणाओं का परिणाम है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर है हामू का। प्रश्न संख्या 74, किसी देश की विदेश नीति उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार निश्चित होती है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है KM पणिक्कर। प्यारे बच्चों, यहाँ एक परिभाषा और इससे मिलती जुलती है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। नेपोलियन ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, तो यह आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगला प्रश्न है 75, भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है वो है
गुट निरपेक्षता। प्रश्न संख्या 76, विदेश नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है संधि वार्ता, युद्ध तथा गुड ऑफिस। प्रश्न संख्या 77, विदेश नीति का कौन सा तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है शिक्षा। प्रश्न संख्या 78, पंचशील से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसमें दिया है, इसका सही उत्तर है हस्तक्षेप, क्योंकि पंचशील के अंतर्गत अनाक्रमण, अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को शामिल किया जाता है। इसमें अहस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करना पंचशील के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न संख्या 79, विदेश नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है युद्ध, संधि तथा नए राज्यों तथा सरकारों को मान्यता देना। प्रश्न संख्या 80, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर है 1954। प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि पंचशील सिद्धांत जो था वो भारत और चीन दो देशों के मध्य इसे प्रतिपादित किया गया था और 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था, जिसमें 5 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 81, मार्गेंथो ने कितने प्रकार की विदेश नीतियों का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार की। प्रश्न संख्या 82, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है कार्ल डाइच। प्रश्न संख्या 83, विदेशी सहायता को किसके उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है? इसका सही उत्तर है विदेश नीति। प्रश्न संख्या 84, जब कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं से परे विश्व के प्रति अपने कार्यों तथा इसकी स्थिति की व्याख्या करने लगे तो वस्तुतः समाज का प्रत्येक पहलू तथा इसकी परंपराएं, संस्थाएं सभी संगत हो जाती हैं। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है जेम्स एन रोसेनो का। प्रश्न संख्या 85, विदेश नीति तथा कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 2 पहिए हैं। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर महेंद्र कुमार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, ए स्टडी ऑफ वार का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है स्टैनले हाफमैन। प्रश्न संख्या 87, परमाणु शस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि से युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है E.H. कार। प्रश्न संख्या 88, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नवीनीकरण है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है मार्गेंथो। प्रश्न संख्या 89, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है बाकू, अजरबैजान में। प्रश्न संख्या 90, गुट निरपेक्ष का 18वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है 25 और 26 अक्टूबर को 2019 में बाकू, अजरबैजान में। प्रश्न संख्या 91, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1961 में। प्यारे बच्चों, यहाँ याद रखना कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म हुआ था उस समय इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या 25 थी और वर्तमान में 120 सदस्य इसमें शामिल हैं। इसके संस्थापकों में नेहरू, नासिर, टीटो का नाम लिया जाता है। प्रश्न संख्या 92, वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की सदस्य संख्या कितनी है? तो 2021 में इसकी सदस्य संख्या 120 है। प्रश्न संख्या 93, चाहे कुछ भी हो जाए पर हम किसी भी देश के साथ सैनिक संधि नहीं करेंगे। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न संख्या 94, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। प्रश्न संख्या 95, गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले शिखर सम्मेलन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है 25। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक कौन कौन थे? इसका सही उत्तर है नेहरू, नासिर, टीटो। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से, कर्नल नासिर मिस्र से और मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से थे और ये तीनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 97, अब तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो 2021 तक अगर हम बात करें तो 25-26 अक्टूबर 2019 को गुट निरपेक्ष आंदोलन के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 98,
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक पहलू की अपेक्षा आर्थिक पहलू पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिए जाने से गुटनिरपेक्षता की धारणा की सार्थकता सिद्ध हो गई है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है टी.एन. कॉल का। प्रश्न संख्या 99। गुटनिरपेक्षता निरंतर तथा तेज चालबाजियों के राजनीतिक हृदय पटल पर निरंतर सक्रिय रही है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है चार्ल्स हेमसेथ का। प्रश्न संख्या 100। निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1942 में। प्रश्न संख्या 101। सैन्य शक्ति से संबंधित नियंत्रित करने या प्रतिबंध लगाने के किसी भी कार्य को निशस्त्रीकरण की कार्यवाही समझा जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है वी डाइक का। प्रश्न संख्या 102। निम्न में से किस देश ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? CTBT आप सभी जानते हैं, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इस पर ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं, बाकी भारत, चीन, पाकिस्तान इन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। प्रश्न संख्या 103। NPT अर्थात परमाणु प्रसार संधि पर कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? तो इसका सही उत्तर है 178 देश। प्रश्न संख्या 104। कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1971 ये गलत है, बाकी इसमें अणु और प्रसार संधि 1968 ये सही है। स्टार्ट फर्स्ट 1991 सही है। स्टार्ट सेकेंड 1993 सही है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 105। जैविक शस्त्र समझौता कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है 26 मार्च 1975 में। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।